अगर हमने सेम डेज़ में डे इंड नहीं किया है तो हम नेक्स्ट डे में कैसे डे इंड करेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि डे इंड करते समय हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स आने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था। जो पहला प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से आता है और जो दूसरा वाला प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है आज हम देखेंगे। जो पहले प्रॉब्लम का सल्यूशन है, जो गोडाउन कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया स्टॉक, उसका जो सल्यूशन है हम यहाँ तक आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉक ऑन डिलीवरी व्हीकल्स पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डिलीवरी वैन का नंबर डाल देना जो आपके यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और यहाँ से हम 19 kg सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास 14 kg का स्टॉक है तो यहाँ से आप 14 kg का भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे हम 19 kg का दिखा रहे हैं। और सेकंड में भी हम यहाँ पे 19 kg का स्टॉक ही दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास 14 kg का स्टॉक नहीं है तो हम नहीं दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अच्छे से कैलकुलेट कर लिया कीजिएगा कि स्टॉक रिपोर्ट में कितना ओवर शो कर रहा है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे। अब जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है उसके लिए हमें आ जाना है डिलीवरी असिस्टेंट मैनेजमेंट पे। यहाँ पे आपको वीडियो वाली जो भी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी आपकी वीडियो की लेन देन होती है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि किसी का भी डिलीवरी जो भी हो वो पेंडिंग ना हो। ऐसे इसमें कॉल बैक फील्ड सिलेंडर जो भी होता है वो आप इक्वल कर लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। यहाँ का जो स्टॉक होता है वो माइनस कर लीजिएगा, इक्वल कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट होगा तो भी आपका डे इंड LPG1 से नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप वीडियो की जो भी पेंडेंसी है वो क्लियर करेंगे। सेकंड जो है, जब आप LPG1 में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि जितनी भी रिफ़िल्स की पेंडेंसी है सबसे पहले आप उसे क्लियर कर देंगे। या तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, रिफ़िल की पेंडेंसी की मतलब जो शेड्यूल किया गया है, बुकिंग को आप कैंसिल ना कीजिएगा। और अगर आपने शेड्यूल कर रखा है तो वो कर दीजिएगा। अगर डिलीवरी पेंडिंग है तो वो आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब डिलीवरी व्हीकल पे ऐड करने जाते हैं तो सबसे पहले आप जब यहाँ से डिलीवर्ड कर देंगे तो वो आपका बराबर स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद जब आप गाड़ी पे एडजस्ट करेंगे डिलीवरी व्हीकल पे तो वो आपका बराबर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपना स्टॉक देख लीजिएगा कि आपका 19 kg ज़्यादा है या 14 kg ज़्यादा है, उस हिसाब से आप डिलीवरी व्हीकल पे ऐड कीजिएगा। लास्ट जो है आपका कोई भी SV की रिफ़िल की डिलीवरी पेंडिंग ना हो। बहुत बार ऐसा होता था कि SV की रिफ़िल पेंडेंसी है तो भी डे इंड हो जाता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि आपकी अगर SV की रिफ़िल की डिलीवरी पेंडिंग है तो डे इंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए कोई भी पेंडेंसी नहीं थी, सिर्फ बुकिंग की पेंडिंग है, वो उससे कोई इशू नहीं। जब आप डे इंड करेंगे तो आपका डे इंड कुछ इस तरीके से तुरंत हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने डिलीवरी व्हीकल पे ऐड किया है वो आपका यहाँ पे स्टॉक शो होने लगा है। एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो भी बुकिंग्स की पेंडेंसी है वो कैंसिल कहाँ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई इशू होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंज्यूमर नंबर्स आ जाएंगे। सेकंड जो है कैश एंड कैरी का अगर कोई भी पेंडेंसी होगा तो यहाँ से आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, अगर कैश मेमो का कोई पेंडेंसी है तो यहाँ से आप कैश मेमो का कैंसिलेशन कर सकते हैं कंज्यूमर नंबर डाल के। और यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं अगर कोई बुकिंग्स बहुत पुरानी हो गई तो यहाँ से आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 5 दिन से ओवर हो गया तो वो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आप 5 दिन के बाद कोई भी बुकिंग्स हो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। लास्ट में ये जो है, अगर आपने किसी की डिलीवरी दिखा दी है
अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कंज्यूमर नंबर डाल के भी कैंसिल कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको डेंड कर लेना है। धन्यवाद।